हमने बाड़मेर के अंदर बाजरा का अनुसंधान केंद्र खोलने का निर्णय किया। मैंने शुरू के अंदर ही बाजरा अनुसंधान की स्वीकृति करवा दी, लेकिन 4 साल तक जमीन 4.5 साल तक नहीं दी, लेकिन अंत में जमीन दी। तो आज हमारा हिंदुस्तान का एकमात्र बाजरा अनुसंधान केंद्र, जो पहले कभी हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र होता था, आज बाजरा का अनुसंधान केंद्र हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर गुड़ा बालाड़ी में स्वीकृत हो गया और काम शुरू हो गया। इसी प्रकार से पानी की बात कर रहा कि राजस्थान के अंदर भी हमारे पिछले 5 सालों के अंदर बाधाएं आई, लेकिन आप सभी प्रवासी भाइयों ने जिस तरह से पिछले 2 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, उस समय आपने आशीर्वाद, यहाँ जो प्रत्याशी आए उनको भी और पूरे राजस्थान में जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया, और उसकी वजह से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई। और अब निश्चित रूप से आपके राजस्थान में विकास होगा। और जब मैं आपको ये भी कहूं, मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होती तो कितनी प्रॉब्लम आती है। मैंने बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट बनाने के लिए स्वीकृति करवा दी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जमीन नहीं दी, और जमीन के अभाव में मेरे बाड़मेर का एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे ही सरकार बनी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जमीन स्वीकृत कर दी और अब जल्दी हमारे उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। तो पानी के अंदर 34,000 करोड़ रुपए दिए भारत सरकार ने, लेकिन हर घर में टूटी लगनी चाहिए, मीठा पानी आना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने मीठा पानी हर घर तक नहीं पहुंचाया। सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, बाकी के खर्च नहीं किए। मैं आज आप सबसे निश्चित रूप से एक बात कहने के लिए आया हूं कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जब सारी बात कही तो आप सबने सोचा होगा कि अब आगे क्या बात होगी, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है वह बात निश्चित रूप से कोई आज की बात नहीं है। ये आने वाले 1000 की बात की है। 1000 साल तक के लिए प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसकी नींव रखने का ये चुनाव है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ये चुनाव सिर्फ 5 साल के चुनाव नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बन रही है, इस चुनाव में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में जो चुनाव, पिछले 5 साल के जो चुनाव थे, वो तो सिर्फ रंग भरने का काम हुआ था देश के अंदर। किसी भी महल या किसी भी मकान को बनाते तो उसके लिए जो गड्ढे होते हैं पहले उसको समतल किया जाता है। तो पिछला जो कार्यकाल गया था उसमें तो मोदी जी ने गड्ढे भरने का काम किया था, जो उन्होंने 60 साल में खोद रखे थे। लेकिन इन 5 सालों के अंदर रंग भरने का काम हो गया, एक मजबूत रंग भर दी है मोदी जी ने इस देश की। और अगले 5 साल में आप देखना भारत की असली मीनार खड़ी होगी, और जो आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाली होगी। मोदी जी उस चीज को करके दिखाते हैं, इसीलिए मोदी जी की गारंटी पर आज पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है, तो सिर्फ एक मोदी की गारंटी पे भरोसा है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे गरीब कल्याण के काम हो, चाहे देश को ताकतवर बनाने का हो, चाहे देश को दुनिया के अंदर 1 नंबर पर ले जाने की बात हो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बजता है, सिर्फ हिंदुस्तान में मोदी मोदी नहीं है। आज पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि कोई एक समय जब था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, लेकिन आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को पीछे से आकर कहते हैं कि मोदी जी एक बार हमसे भी बात कर लो। इस वजह से हमारे घरों के अंदर मीठा पानी की टूटी नहीं लग सकी, लेकिन अब बहुत जल्दी इस राजस्थान का एक भी, हमारे बाड़मेर जैसलमेर हो, चाहे जालोर सिरोही का हो, या हिंद राजस्थान का एक भी घर भविष्य में ऐसा नहीं होगा जिस घर में मीठे पानी की टूटी नहीं होगी। सबके घरों में पानी पहुंच जाएगा। इस प्रकार से काम करना है। और मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रवासी भाइयों के लिए कई प्रकार की समस्याएं सबसे ज्यादा हमारे रहती है कि हमारे आवागमन के लिए रेलवे की हमारी सुविधाएं हो जाए,
या हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए या अच्छी सड़कें हो जाए। और प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम किया है, अभी सारे देश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का, लाइटों का काम हो गया, सभी ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना, समय पर ट्रेनें आना। वरना आपको पता है पहले ट्रेन, मैं एक दिन खड़ा था रेलवे स्टेशन पर आज से 10 साल पहले, तो एक ट्रेन आई जल्दी से आकर 1 घंटा पहले आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा ये कौन सा जमाना आ गया, राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर की ट्रेन एडवांस 1 घंटा पहले आ गई। तो पास में से किसी ने कहा भाई साहब ये 1 घंटा एडवांस नहीं आई, ये 23 घंटा लेट आई है ट्रेन। उस समय ऐसी स्थिति होती थी, 23 घंटा लेट ट्रेनें, 2-2 दिन लेट चलती थी ट्रेनें। ये भी हमने सब यहाँ पर लोगों ने कष्ट देखा है। लेकिन आज समय पे ट्रेनें आना और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना